तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अपि असमर्थः असीमत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को प्राप्त होगे। तो अगला विकल्प क्या है? पहला था कि मुझ में अपने चित्त को स्थिर कर दो, बुद्धि को मुझ में लगाओ। उसके बाद यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भक्ति के नियमों का पालन करो, और भक्ति के नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे आपका चित्त वहाँ स्थिर हो जाएगा। हमने भक्ति के नियम के बारे में चर्चा करी थी। भक्ति के नियम हमने बोले थे, जप करना, एकादशी रखना, सवेरे उठना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, भक्तों के साथ रहना, खाने पीने के कुछ रेस्ट्रिक्शंस, यात्रा, परिक्रमाएं इत्यादि। मन करे ना करे, धीरे धीरे इनको करने से मन शुद्ध होता है और मन करने लग जाता है और चित्त धीरे धीरे मन भगवान में स्थिर हो जाता है। भगवान कह रहे हैं लेकिन अगर किसी की ऐसी स्थिति है, बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते और यही सब सुन के भाग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इस्कॉन ओह बहुत सारे नियम है भाई, कहते हैं ना लोग, बहुत नियम है इस्कॉन के अंदर। तो भगवान कह रहे हैं यदि आप नियमों का पालन नहीं कर सकते तो क्या करें? तो मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है ना, सबके लिए, अधिकतर लोगों के लिए स्वाभाविक है। केवल तमोगुणी जो सोना जानते हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कर्म नहीं करते हैं। ऐसे लोग अधिक नहीं होते हैं। ये संसार अधिकतर रजोगुणी माना जाता है। रजोगुणी लोग यहाँ आते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो राजसी लोग हैं वो कहाँ? मध्य मतलब इन दिस प्लेनेट, जहाँ मैं इस प्रकार में अर्थली प्लेनेट मिडल में, और लोअर प्लेनेट सिस्टम में तमोगुणी जाते हैं, अपर में सतोगुणी जाते हैं। तो रजोगुणी लोगों का स्वभाव होता है कि वो कार्य करने में बड़े उत्सुक होते हैं, उत्साही होते हैं। इसलिए आप संसार में देखते हैं, जहाँ भी जाओगे, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर, लोग भागते हुए दिखेंगे आपको। जैसे हमेशा कुछ जैसे छूट रहा है, स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में, रास्ते में ऐसे भाग रहे होंगे कि जैसे रेड लाइट पे आपका ध्यान 2 मिनट के लिए इधर चला गया, उधर से ग्रीन हो गई, इतने हॉर्न बजेंगे कि मतलब आदमी को ह्यूमिलेट कर देंगे एकदम से, घबरा जाएगा, भाई क्या हो गया है, कोई पाप कर दिया मैंने। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, दे आर रनिंग। ये स्वभाव है। ऐसा दिखता है कि नहीं आपको चारों तरफ? मेट्रो में इवन जो स्टेशन पे लोग चल रहे होते हैं, हाँ, वो चलते हुए यदि आप बीच में खड़े हो जाओ उनके, तो ऐसे देखते हुए जाएंगे गंदी नज़रों से आपको।
हम्म। तो पीपल आर राजसी लोग हैं अधिकतर। राजसी लोगों के लिए कर्म करना स्वाभाविक है। नियम का पालन करना मतलब रुक जाना, खाने से पहले भोग लगाना है, ये क्या हो गया, रोक दिया आपको। सवेरे कुछ भी करने से पहले क्या करना है, बैठ के माला करनी है। अब देखो बच्चे हमारे माला क्यों नहीं कर पाते हैं, चंचल स्वभाव के हैं, बच्चों के अंदर चंचलता ज़्यादा होती है, इसलिए वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन माला कराना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चों से रोते हैं, है कि नहीं, एक हो गई, वो कहते हैं नहीं 4 हुई है, वो कहते हैं नहीं 4 नहीं हुई है, 3 हुई है, नहीं हो गई मेरी तो 4 हो गई। वो कहते थे ना, वो नॉट अ गुड लैंग्वेज, नानी मरती है कहते हैं माला करने में, क्योंकि स्वभाव से वो चंचल है, इधर उधर जाने का वो बैठ गया। एक मंत्र एक माला कैसे उस पर टिकाए अपने मन को। तो भक्ति के नियम ऐसे हैं कि आदमी को रोकते हैं, और रोकते क्यों हैं, क्योंकि रुकेगा तभी सोचेगा कि करना क्या है, नहीं तो भागता ही रहेगा। अब लेकिन उसके बारे में क्या कहें जो ये रुक नहीं सकता है, उसका नेचर नहीं है, ऐसे लोगों का क्या करें। इसलिए ऐसे लोग अधिकतर भक्ति में आते ही नहीं हैं, और हम भी कहते हैं बेकार आदमी है, छोड़ो उसको, माला नहीं कर सकता, यूजलेस आदमी, भगवान का नाम लेने में ऐसा करता है भक्त लोग कई बार ऐसा कर देते हैं। भगवान तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को के लिए एक विकल्प बता रहे हैं कि इन लोगों को बोलो कि आपका हृदय, आप हमेशा नेचुरली कर्म करते हैं, तो आप भगवान के लिए कर्म करो, नियम वियम छोड़ दो। माला करी है नहीं करी है, ओके नो प्रॉब्लम। भोग लगा हुआ खाते हैं, नहीं कुछ भी खा लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ, क्या करो, अच्छा चलो प्रसाद बांट लो, चलो यहाँ झाड़ू लगा लो, मंदिर की सफाई कर दो, ये मैनेजमेंट का काम कर लो, अच्छा डोनेशन ले आओ। प्रभुपाद बहुत सारे तरीके बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी काम को करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, बुद्धि श्रम की ज़रूरत होती है, हैं? तो इनमें से जो भी हम हमारे पास है हम उसको लगा सकते हैं। किसी पे ज़मीन है तो वो ज़मीन दे दे, और वो ज़मींदार आदमी है, वो ज़मीन ही है उस पर, तो वो ज़मीन ही दे दे, और उसको कुछ नहीं आता है करना, उसको ज़मीन खरीदना ज़मीन बेचना यही काम है उसका। तो बोले एक ज़मीन भगवान के लिए दे दे, मंदिर बनवा दे, या कहीं पर कोई सेंटर खुलवा दे, ये काम कर ले। कोई वसूलीकरण जानता है, हाँ, लोगों को, तो वो लोगों को एंगेज करे, किसी तरह से कहीं से पैसा लाए, हाँ, भक्तों के लिए, भगवान के लिए, मंदिर बनाने के लिए, हाँ, जिस पे टाइम बहुत है वो अपना श्रम दे दे, श्रम दान कर दे। जिसके लिंक्स बहुत अच्छे हैं उन लिंक्स को यूज़ करे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हमारे थे जॉर्ज हैरिसन, तो जॉर्ज हैरिसन के बाल एकदम 1 नंबर का वो कटवाते थे, शेवन हेड थे। जॉर्ज हैरिसन का बाल ही नहीं कटाए, वो बाल लंबे लंबे, एक स्टेज में तो दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, दाढ़ी मूंछ बाल सब लंबे। हाँ, ये प्रभुपाद का नियम था ऐसा? प्रभुपाद का नियम नहीं था ये, नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने एक बार ये भी बात हुई कि जॉर्ज हैरिसन की दीक्षा करा दी जाए क्या? प्रभुपाद ने कहा उसको रहने दो ऐसे ही, उसको करने दो जो कर रहा है वो इसी तरह से प्रचार करेगा। तो उसने उसी लाइफस्टाइल को जीते हुए, जिस लाइफस्टाइल को वो जी रहा था उसी लाइफस्टाइल में वो रहा, जैसे भी रहा, जहाँ भी रहा, लेकिन उसी में उसने अपने म्यूज़िक को यूज़ किया प्रचार करने के लिए। और उसने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बनाए, वैष्णव गीत लिखे उसने, नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को ट्रांसलेट नहीं, अपने ही गीत बनाए। हाँ, ये भी एक अनदर पॉइंट है, हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं यही होना चाहिए। हाँ, ऑल दो वाहियात गाने नहीं होने चाहिए, हाँ सहजी, लेकिन फिर भी अगर सोच समझ के बनाए जाए तो मतलब एनी प्रचार इज़ गुड प्रचार। हाँ, ओवरऑल उसके अंदर आ रहा हो, ऐसा नहीं है उसने टोटल वैष्णव सिद्धांत को अपने गानों में सिद्ध कर दिया, ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं कहीं पर ओ लॉर्ड, ओ कृष्णा, माई स्वीट लॉर्ड, यू आर गिविंग एवरीथिंग, हाँ, और इस संसार से अल्टीमेटली हमें जाना है या कोई अपना नहीं है, कुछ कुछ ऐसे लाइनें उसमें आती थी। प्रभुपाद के लेक्चर वो सुनते थे और कुछ ऐसी लाइनों से गाने बनाए थे, और बीच बीच में हरे कृष्णा भी बजा देते थे उस गानों में। तो इस प्रकार से वो गाने पूरे संसार में हिट रहे, नंबर 1 आए, नंबर 10 आए, वटेवर। और प्रभुपाद उससे बड़े प्रसन्न होते थे, और उस प्रकार से बहुत सारी धनराशि भी आई। कुछ गाने उन्हें भक्तों से गवाए, कुछ हरे कृष्णा रिकॉर्डिंग करी अपने स्टूडियो में जाके, उनका काम ही था रिकॉर्डिंग करना, उनको मज़ा आता था रिकॉर्डिंग कराने में, वो भक्तों को ले जाके वहाँ रिकॉर्डिंग करी। इसी प्रकार एक दिन गोविंदम आदि पुरुषम रिकॉर्डिंग हो गई, जो आज की डेट में सब जगह बसती है एप्पल स्टूडियो में, और वो देखिए क्या रिजल्ट निकला। उसके बाद में जो भक्तों ने वो गीत गाए उसमें भक्तों को रॉयल्टी दी उसने,
20-20% रॉयल्टी दी। जितनी भी वो एल्बम्स बिकी दुनिया में वो रॉयल्टी भक्तों को मिली। उसके बाद कृष्णा बुक छपी, कृष्णा बुक को छपने के लिए बहुत मोटी लक्ष्मी दी। उसके कृष्णा बुक के शुरू में उनका द्वारा एक नोट भी है बाय जॉर्ज हैरिसन। तो इस प्रकार से ऑल्दो वो भक्ति के नियमों को पालन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए इस प्रकार से कर्म कर दिया क्योंकि ये उनके नेचर में था। दिस इज कॉल्ड डॉव टेलिंग, वट एवर यू डू, वट एवर यू थिंक, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा अर्पणम। जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जिस भी स्थिति में, डोंट वेट कि एक दिन हम लहसुन प्याज छोड़ देंगे प्रभु जी, हमने सोचा तभी क्लास में आएंगे प्रभु जी, अच्छा नहीं लगता हमको। एक दिन हम शराब छोड़ देंगे, क्या मतलब प्रभु जी शराब पीते हुए भी आ सकते हैं कि क्लास में? आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। शराब पी के आ सकते हैं, पी के भी आ सकते हैं। ओके, पी के ही कोई आया था, उसने पिक्चर बना दी थी, वो पी के ही बनाई थी पिक्चर, तो पी के भी आ सकते हैं। हाँ, यही है भक्ति योग। वेट मत करो, इसलिए बोलते हैं अभी चेत सुदाचारो भजते मां अनन्य भाग। बस भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवान कह रहे हैं वो अवश्य ही एक दिन वो शुद्ध हो जाएगा, किसी भी हालत में। डोंट वेट कि एक दिन मैं ये कर लूँगा तब क्लासेस करूँगा तब माला करूँगा, नहीं मैं अभी अशुद्ध हूँ, मैं गीता नहीं पढ़ सकता, या वट एवर रीज़न। दवाई आदमी तब खाता है जब बीमार होता है, ठीक होने के बाद दवाई खाने का क्या लाभ? भक्ति योग हमें दवाइयाँ देती है हमें शुद्ध होने के लिए, और हम कह रहे हैं जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब माला पकड़ेंगे, तब किताब पकड़ेंगे, तब ये करेंगे। शुद्ध होंगे जब ये सब करेंगे। इसलिए अशुद्ध अवस्था में भी इन चीज़ों को करना ही है, तभी तो हम शुद्ध होंगे। हाँ, इसलिए डोंट वेट। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यदि तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं कर सकते, तो जाने मत दो ऐसे लोगों को। दे आर वेलकम हेयर। ना ही आप लोग उनको बोलिए कैसे गंदे लोग हैं, क्या खा के आ जाते हैं, क्या पी के आ जाते हैं, क्या बदबू मार के आते हैं, वट एवर। क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, या आज की डेट में हम भी हबशी बन चुके होते। हाँ, उन हरकतों से बच गए हम लोग। तो इसलिए तो कह रहे हैं तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, किसी तरह से उनको भगवान के लिए कर्म करने में लगाओ, या भगवान के कर्मों में अपना कुछ लगाने को बताओ। जमीन, श्रम, बुद्धि, मन, तन, वटेवर, वाणी, किसी भी तरीके से एक तरह से ये दान देना हो गया भगवान के लिए। हाँ, अगला थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, उसमें हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट श्लोक एंड दिस श्लोक। दिस इज दे आर डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा। हाँ, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, भक्तियों के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना श्रम, धन, वटेवर भगवान की सेवा में किसी तरह लगा रहे हैं। और इस प्रकार एक दिन करते करते शनै शनै वो क्या हो जा रहे हैं, वो सिद्धि, कह रहे हैं सिद्धि को प्राप्त करोगे आप लोग। हाँ, और आप देखिए ऐसे लोग अल्टीमेटली जो प्रभुपाद के समय उस वक्त लगे थे, वो आज की डेट में देखते हैं हम तो परम वैष्णव लोग हैं सारे, सिद्धि को प्राप्त, अलग अलग स्टेजेस में रहे लोग, और अलग अलग उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को बोला यू आर ऑलरेडी द सन ऑफ हरि, यू आर हरिसन, हैरिसन, तो यू डोंट नीड। तो प्रभुपाद ऐसे व्यक्तियों को वो अपने आप ही शेल्टर देते हैं, केयर देते हैं, कृष्णा भी देते हैं। इसलिए डोंट वरी, हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से सेवा में लगाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।